अगर अगर एक इंसान को भी थोड़ा सा खुश कर सके एक दिन में, उसका अगर बुरा दिन के बाद रात को जो आके घर आके बैठेगा आफ्टर अ वेरी हेक्टिक टायरिंग डे, अगर वो थोड़ा सा भी अगर खुश हो जाए मेरे वजह से, तो आई थिंक माई लाइफ इज कंप्लीट. Hey listeners, welcome to this episode of Mango Talk, where we interview your favorite creators, influencers and artists and make it a point to bring to you their life, their stories, their creation journey so that you can take inspiration from it, knowledge out of it, value out of it, or whatever you want. In this episode of Mango Talk, we have a very special person, and why I say that is because Ronnie here has been somebody who everybody who's ever watched a gaming stream or been on YouTube, Indian YouTube, knows about his presence. He's somebody who I had my friends telling me, my cousins telling my neighbors, my nephews telling me, Ishmeet भैया उनका content देखो आपको मजा आ जाएगा. And now that he's here, I would love for you all to listen to his story and let's know who is Ronnie Dasgupta, the man behind the videos. Here you go, Ronnie. How are you doing today? What's up? I am doing great. Thank you for the great introduction यार. मतलब I have no idea कि मुझे इतने लोग जानते भी है. 4 million subscribers overall, बहुत लोग जानते हैं. I know, मतलब कभी-कभी it's very overwhelming and it's so beautiful. And I don't know, कैसा मतलब I don't go out, often मैं ज़्यादा बाहर निकलता नहीं हूँ घर से. मेरा पूरा घर पे रहता हूँ. तो कभी-कभी कैसा होता है ना कि I don't realize what numbers that I actually have. और जब भी मैं ऐसे कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट या कुछ करता हूँ, तब जब बातें होती है तब सामने से किसी सुनता हूँ, फ्रेंड सुनता हूँ, तो मैं ओ शिट, सच में मेरा फ्रेंड है, उसका एक क्लासेस है, तो वो बोलता है कि मेरे क्लास के सारे बच्चे तेरे फैन है, सब बोलते रहते रॉनी को वीडियो कॉल. अच्छा, सही में. सच में. I think ये काफी humble approach भी है, and I think that's what makes you great, and that's what I feel. लग रहा है maybe शायद मैं patronize कर, but that's not the case, because I'll tell you 2 years back, I think roughly, when I had started playing PUBG, all right, I remember my nephew, all right, he's like, चाचू जाके उनका कंटेंट देखो, आप उनसे सीखो, आपको खेलना नहीं आता, बस देखो वो कैसे खेलते हैं. अरे तू कितनी बार मेरे को बोलेगा, चल मैं भी देखता हूँ. And since then I've been following you and the content has always been right on top. तो कुछ सीखा गेम खेलना PUBG? I can't play it. मैं अभी भी सबसे पहले I try. हाँ, तो गलती तुम्हारी गलती इसमें वही थी कि तुमने मुझे देख के सीखने का ट्राई किया. That's the biggest mistake you made in your PUBG life. Alright. गलत जगह तुम सीख के लिए गए थे, वही तुम कुछ सीख नहीं पाए सभी. ठीक है, I'll make sure आप जिन लोगों को बोले कि मैं उनका भी देखूंगा for sure, but I always want to watch Rockney's content. Come to that, आपको काफी टाइम हो गया अभी content create करते हुए. You got 2 bomb channels, lots and lots of subscribers. So what has been the inspiration कि मेरे को content create करना था? What was that, that point कि अच्छा, let me start YouTubing, let me start creating content? So how YouTube started in my life was never, कि मुझे YouTube पे कुछ करना है. So in 2010, ऑलमोस्ट 11 साल हो चुका अभी. तो वो टाइम पे इंटरनेट बहुत ही नया था हमारे कंट्री में, और बहुत लोगों को पता नहीं था यूट्यूब पे चैनल कैसे बनता है. तो हम लोग देखते रहे तभी यूट्यूब पे कि सोनी टीवी के वीडियोस आ रहे, WWE के वीडियोस आ रहे, बहुत बड़े बड़े चैनल्स के वीडियोस आते रहे. तो हमको लगता था कि यूट्यूब इज जस्ट लाइक अ टीवी चैनल, कि तुम्हारा अगर शो है तो आएगा. तो और वहां पे ना, मतलब मैंने रियलाइज किया कि यहाँ से एक बटन 2 क्लिक करने में तुम चैनल बना सकते हो अपना. और मैं 10th स्टैंडर्ड में, कूल बनना है, स्कूल में सबको कूल बनना है, तो बना लिया चैनल और फ्लॉन्टिंग चालू की, भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, वीडियो क्या आता है, मेरा खुद का वीडियो आता है, देखो मेरा यूट्यूब चैनल है. तो कुछ कूल तो बना नहीं मैं, थोड़ी बेइज्जती हो गई उल्टा. और बट देन यूट्यूब स्टार्टेड बैक देन फॉर मी. और सीरियसली मैं यूट्यूब तब से मेरा मल्टीपल चैनल्स रहा है. कभी मैंने ट्यूटोरियल वीडियोस किया है, कभी मैंने एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस किए. एंड इन 2013 आई स्टार्टेड अ शॉर्ट फिल्म चैनल, जहाँ पे मैं शॉर्ट फिल्म्स और वीडियो एडिटिंग वगैरह जो करता था, डालता था वो चीजें. तो वो सब करने के बाद in 2015 I made the channel The Ronnie Show. And the inspiration behind that was I started a talk show. So I used to watch Ellen DeGeneres a lot, and of course The Ellen Show, The Ronnie Show. Right, of course. मतलब एकदम क्रिएटिव, बहुत दिमाग लगाया था सोचने के लिए मेरा नाम. तो वो सोच के मैंने चैनल चालू कर दिया, टॉक शो करेंगे, and that's how I think YouTube began. All right. So the first inspiration was वही talk show के हिसाब से talk to a lot of people. You've tried a lot of things, and then this was कि आपको इससे start करना है. So how did you venture into roasting, venture into gaming, into streaming, and what was that? वो कैसे गया? So
So after I started talk show, सबसे इंटरेस्टिंग चीज टॉक शो मैंने मेरा प्लान था टॉक शो करना है, बोला कि चलो यार इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग हैं, इंटरनेशनल यूट्यूबर्स सबको बुलाऊंगा, इंटरव्यू लूंगा, मजा आ जाएगा, सारे मतलब यूट्यूब चैनल देख के सारे आ जाएंगे और सबको मेल डाल दिया, रिप्लाई एक कभी नहीं आया तो वो तो हुआ नहीं, then I quickly realized कि टॉक शो can't happen, तो I was like let's ठीक है, let's start making content. तो बैक देन इंग्लिश में कंटेंट बहुत चलता था, लाइक सब लोग तब इंग्लिश में थे, 2014-15 की बात है, इवन AIB वाज ऑल इंग्लिश कंटेंट, तभी हिंदी वीडियो बनाओगे है what are you uploading man, what you uploading man, what is this man, what is this shit man, you Hindi, what is this Hindi man, ये तो वो टाइम में joking में, not mocking, it was like back then Hindi was not a thing, so English videos बनती थी, और वो टाइम में ना मुझे एक रोस्टिंग चैनल बनाने का आइडिया आया था, ओके ठीक है, मतलब रोस्टिंग चैनल बनाएंगे, चलो मजा आ जाएगा, एंड देन AIB का वो FIR वगैरह हो गया, ओके, and I used to watch these guys like Pyrocynical, PewDiePie, सारे वाला, चलो तुम, I realized roasting term क्या होता है, ठीक है, I looked up कि roasting क्या होता है, oh shit, ये तो मजेदार चीज है, ये तो हम लोग स्कूल में रोज करते हैं, सबकी बेइज्जती करते हैं, तो ये तो दोस्तों में रोज करते हैं, ये YouTube पे करेंगे, मजा आएगा, तो चले करेंगे, and then वो FIR आ गया, मेरी फट गई, बोला ये तो नहीं करना, no thanks, हाथ जोड़ के रिटर्न चले जाएंगे. तो देन उसके बाद रोस्टिंग एक्चुअली बिगैन आफ्टर कैरी गॉट पॉपुलर एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्रिएटर्स के वहां पास रोस्टर्स वाले, चलो यार इन लोग करे, इन पे FIR नहीं आ रहा तो हम भी कर सकते हैं, कर लेते, तो हम भी कर लिए, हम भी आ गए फिर वहां पे. एंड गेमिंग तो यार बचपन से गेम्स चालू है, तो एक्चुअली गेमिंग वाला ना एक बहुत ही फनी स्टोरी है, मुझे ना गेम्स खेलना पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत, मतलब ऐसा रोज मुझे ना, अगर अभी भी मैं ऐसा होता ना कि मैं अगर एक दिन गेम ना खेलूं तो मेरे को रात में नींद नहीं आएगी, ऐसे मन करता है कुछ ना कुछ थोड़ा सा खेल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होती, कुछ ना कुछ करना है. So in 2017 I am supposed to have a job. Okay. जॉब नहीं कर रहा बेटा घर में YouTube कर रहा है, घर वाले ऑलरेडी परेशान है, बेटा क्या कर रहा है, सो अब बेटा गेम तो नहीं खेल सकता है, बिकॉज़ यहाँ से कोई ऐसे देख लिया और गेम दिखा तो दे तनातर मार उधर ही पड़ेगी. And this was just 2017, 3-4 साल पहले. 2017, हाँ 4 साल पहले. तो वो टाइम मैंने क्या दिमाग लगाया कि घर पे बोल सकता हूँ कि YouTube का काम है, कुछ नहीं है. मैं बोला तो मैंने गेम चालू कर दिया खेलना. मम्मी आके बोली क्या कर रहे हैं, टाइम पास ही कर रहे हैं. YouTube देखो, आपके फोन पे देखो आ रहा है, देखो मम्मी 3 लोग देख रहे, देखो लोग देख रहे हैं. तो मैंने गेमिंग चैनल उस दौरान चालू किया था. ऑलराइट, बट ठीक है, आई थिंक वो 3 लोग से अभी कितने, यू गेट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्ट्रीमिंग एवरी डे. आई थिंक काफी एक, मैंने कहीं पर भी पढ़ा भी था, काफी सैटिस्फैक्शन मिली है देख कि भाई आपका कंटेंट देख के मजा आ गया, आपका कंटेंट मूड ठीक कर दिया. एंड आई थिंक दैट इज द पुश what drives you every day. Yes, that मतलब जब भी कोई रैंडम कोई मतलब ऐसे तुमने कभी उसको देखा नहीं है, तुम जानते नहीं हो, वो आके बोलते हैं कि भाई थैंक यू सो मच. ऐसे मेरे से बहुत बार हुआ है, मैं कहीं गया हूँ बाहर, मुझे कोई मिला है आकर मुझे बोलता है भाई थैंक यू सो मच. एंड अलग क्यों, क्या कर दिया मैंने, लाइक भाई आपने बहुत, आपका वीडियोस देख के मुझे बहुत हेल्प हुआ आपने. एंड इट्स सो ब्यूटीफुल कि ना व्हेन मतलब मुझे लगता है कि अगर लाइफ में मैं किसी के लिए कुछ भी थोड़ा सा कर सकूं, जो फ्रॉम यूट्यूब हम कर रहे हैं, जो करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है और मैं वो कर सकता हूँ, तो आई फील रियली ग्रेट. अगर एक इंसान को भी थोड़ा सा खुश कर सके एक दिन में, उसका अगर बुरा दिन के बाद रात को जो आके घर आके बैठेगा आफ्टर अ वेरी हेक्टिक टायरिंग डे, अगर वो थोड़ा सा भी अगर खुश हो जाए मेरे वजह से, तो आई थिंक माय लाइफ इज कंप्लीट. आई हैव डन एवरीथिंग इन माय लाइफ. वेरी वेरी डाउन टू अर्थ आंसर. आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हम्बलिंग आंसर भी है ये. Like Ronnie, let's come to more from the content specific point of view, because you've tried a lot of things, like you yourself said. आपका main USP यही है कि जब आप कोई भी content बनाते हैं, there's wittiness, there's a sense of humor, funny, and you can make any situation funny, right? Which we've already seen in the first 10 minutes of this podcast. तो फिर आप कोई specific process follow करते हो ideation के लिए content का? कोई आपका एक set parameters है कि चलो आज मेरे को content ideate करना है, मेरे को content बनाना है, फिर produce करना है, मैं ये करूँगा. Is there any set parameter for you which you follow? So actually I don't. अगर गेमिंग चैनल की बात आ जाए तो when I'm doing the Minecraft वाला thing now, तो I am like kind of following a storyline. तो in the storyline it is that कि like I had a story which went with the Kachweshwar, which was the Minecraft turtle. So there was a big story like कि कछुए की गर्लफ्रेंड गायब हो गई, गर्लफ्रेंड भाग गई, तो गर्लफ्रेंड को लेकर आए. तो वो देख के लगेगा कि हेवीली स्क्रिप्टेड, बट दे आर नॉट. वो बस इवेंट होता गया एंड मुझे उसको थोड़ा सा बस ट्विक करना पड़ा, ऐसे हाथे थोड़ा सा ट्विक करते गया मैं लेके. तो दैट्स दैट. रही बात अबाउट द रॉनी शो, द अदर वीडियोस, आई लाइक टू कीप देम मोस्टली नॉन स्क्रिप्टेड.
तो दोस वीडियोस आर मोस्टली आई प्लान एन आइडिया कि ऐसे ऐसे करना है, स्टार्ट ऐसे करेंगे, एंड ऐसे करेंगे, बस दैट्स इट, बाकी बीच का हम लोग कर लेंगे। ऑलराइट। सो इसकी वजह से मेरा एडिटर मुझसे बहुत गुस्सा रहता है, बिकॉज मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, उसे काटना पड़ता है बैठ के। काफी आई एम श्योर आई अंडरस्टैंड। तो फिर ये आप स्टार्टिंग से अब यही फॉलो कर रहे हो कि स्टार्ट एंड मैंने कॉन्सेप्ट सोच लिया, स्टार्ट एंड मेरे को पता है ऐसे करना है, बीच में मैं इम्प्रोवाइज करूंगा एंड मेरे एडिटर को मैं दुख दूंगा, ऐसे ही हमेशा रहे? एक्चुअली एडिटर तो अभी ये पहले था नहीं, तो पहले तो मुझे मैं ये दुख मैं खुद लेता था, ये खुद दुख अपने आप को देता था, बैठ के ऐसे पूछता था क्यों मैं 4 घंटे वीडियो देखा, बैठ के क्यों 4 घंटे वीडियो देखा। तो मैंने एक्चुअली बहुत चीजें ट्राई की थी, मैंने इवन स्क्रिप्टेड वीडियोस भी ट्राई किए, एंड व्हाट आई फील इज जब मैं वीडियो को स्क्रिप्ट करता हूँ ना, वो कैसे होता है ना, मैं स्क्रिप्ट लिख लूंगा बैठ के, मैं 4 घंटे का स्क्रिप्ट लिख लूंगा, पर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब मुझे लगा यार मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, अगर मैं एक जोक अगर मैं 2 बार देख लूं, तीसरी बार मुझे मजा नहीं आ रहा है, मतलब इसके चक्कर में मैंने कितने वीडियोस मैंने कैंसिल कर दिए। ओह वाओ। मतलब ऐसा होता है कि मैं वीडियो 4 दिन से एडिटिंग कर रहा हूँ, 4 बार देख लिया, नहीं मजा नहीं आ रहा है, बकवास वीडियो बना यार, बंद निकाल दो उसको डालना ही नहीं, मजा ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि चलो यार स्क्रिप्ट नहीं करेंगे, जो है वो डायरेक्टली अपन ऐसे ही एक आइडिया कर लेंगे कि ये ऐसे ऐसे वीडियोस करना है, ऐसे ऐसे चीजें बोलनी है, राइट, और बस गो फॉर चलते इट। रहेंगे उसको, गो फॉर इट। ठीक है, आई थिंक इट हैज वर्कड आउट प्रीटी वेल फॉर यू आल्सो। एक तरीके से इम्प्रोवाइजेशन, जैसे ये पॉडकास्ट अगर हम लोग स्क्रिप्ट करके आते कि ये सब क्वेश्चंस है, वो फ्लेवर एक चला जाता है, वो एग्जैक्टली। कैंडिडनेस चली जाती है। ऑलराइट, नाइस नाइस, कूल। सो आपने यू ट्राइड, लाइक यू मेंशन्ड, यू राइट नाउ डूइंग प्रॉपर स्ट्रीमिंग फॉर माइनक्राफ्ट, फॉलोइंग अ इम्प्रोवाइज्ड स्टोरी एज वेल, एंड आपने काफी गेम्स को स्ट्रीम किया हुआ है। सो इज देयर एनी स्पेसिफिक जॉनरा ऑफ गेमिंग एज वेल, डू यू थिंक व्हिच वर्क्स बेटर देन द अदर्स, एंड आपका स्ट्रेटजी कैसा रहता है, उस पे डबल डाउन करना है कि अभी भी मेरे को सब ट्राई करना है? So gaming, it until PUBG got banned last year, Right, gaming was very monotonous in India. It was like PUBG या कोई और battle royale game. right. It was very monotonous. But after PUBG got banned, अभी गेमिंग का जो बाहर चलता है, बाहर गेमिंग कैसे होता है इंडिया के बाहर, इट्स लाइक हर एक गेम का एक एक टाइम आता है, और वो गेम एक टाइम पे चलता रहेगा, वो बहुत चलेगा, एंड एवरीबॉडी जस्ट गेट्स ऑन बोर्ड. Got it. Everybody gets on board, everybody plays the game, everybody has fun with it, the whole world is on fire with that game. फिर वो गेम का हो गया, that game is out, a new game comes in. All Like right. example, there was Fall Guys, Right. then there was Among Us, Right. then there was Minecraft, and now Right. there is Rust. तो ऐसे एक एक गेम ऐसे आते रहते हैं, चलते रहते हैं. तो I feel those trends, they are coming in India, and it's really cool कि and also as a creator कैसा होता है ना, as a player आप खेल सकते हो कितना भी चाहे आप खेल लो, जैसे CS आप एज अ प्लेयर हो, आप CS घंटों सालों साल खेलते रहो. I agree. पर when you are a creator, it's not only about you, which a lot of people don't go with it. बहुत लोग मैंने अभी तक सुना है कि YouTube में बोलते हैं कि it's about what you love to do what you love to do. But when you're creating content, it's not only about you, क्योंकि वो तुम्हारा content है, वो तुम अकेले नहीं हो वहां पर. तुम अगर अकेले हो तो तुम घर पे गेम खेलो, तुम स्ट्रीम क्यों कर रहे हो YouTube पे? तो it's a two-way thing. तुम्हारे जो ऑडियंस है, even they have to like it, even you have to like it. If you don't like it, it won't be fun. If they don't like it, it won't be fun. It has to be both way. तो I think इसी तरह से जब जैसे नए गेम का ट्रेंड आता है, I think they work really well. क्योंकि इससे नए गेम्स खेलने मिलता है, नई चीजें ट्राई करने मिलती है, लोगों को नई चीज देखने मिलता है, हमें नई चीज करने मिलता है. तो it's fun. प्लस आई थिंक ऑल्सो कोई स्पेसिफिक, अगर आप कोई नया गेम ट्राई कर, कोई स्पेसिफिक जॉनरा ऑफ कोई स्पेसिफिक से लोग हैं और उन लोगों को गेम में इंटरेस्ट लगता है, तो ऑटोमेटिकली रीचिंग आउट टू मोर एंड मोर पीपल, इंक्रीजिंग योर बेस एज वेल. Yeah, great, cool. I think that's an important point कि you do what you love what to do, but you need to make sure the other person's also enjoying, जिसके लिए आप actually content बना रहे हो. Exactly. Very great. Good point, yeah. All right, another thing with regards to making money on YouTube, all right? So a lot of people, एक जो आपने भी कहा था 2017 में मॉम थी चप्पल मारेगी अगर गेमिंग ही कर रहा बेटा, तो एक वही है कि तुम कितना पैसा कमा लोगे. That's a big question. All right, and that's a question which even right now content creators in India, influencers in India are facing it. So monetization may, when it comes to your kind of content, proper YouTuber and also gaming streamer, what kind of things can people try? Agar starting out mein abhi aap kya try kar, if you could shed some light on it. So I'll say there's a lot of new creators जो YouTube join करते हैं with the sole purpose of earning money. Okay. ये मैंने बहुत लोगों को देखा है. इवन मुझे मेरे बिल्डिंग में बच्चे मिलते हैं, उन लोग कहते हैं कि आके भैया हमको YouTube करना है, हमें वो करियर चूज करना है. तब लाइक YouTube is not a career you choose. It's when YouTube chooses you. You can't choose it. It's not like कि मुझे एक्टर बनना है, मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा, तुम नहीं कर सकते हो. It's when the acting chooses you, then you get there. I might sound a little rude to say,
But that's true. तुम अगर बोलोगे कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं YouTube पे आ जाऊंगा, तो you are not sure if you will make it or not. Like I've been making content regularly, weekly basis पे 2015 से बना रहा हूँ, and only in 2017, like after making content for almost 2 years every week, पकड़ लो मैंने almost like 100-150 वीडियो बना रही थी मेरे पूरा. उसके बाद जाके मुझे कुछ तो मिला, and I made no money until September of 2017, even after becoming a full-time YouTuber. तो YouTube and money is not like कि वो चालू करो आ जाएगा. It's like just do what you love to do, money will follow. And when money follows, the way to make money is YouTube AdSense, which is a really good way to make money. तुम्हारे वीडियोस जाएंगे, लोग देखेंगे, एड्स प्ले होंगे, you make money. And as you grow with reach, you grow with influence, you grow with people. तो वो टाइम पे brands तुम्हारे पास आएंगे, and brands will be like कि we'll pay you so and so amount, you input this thing. So those are the few ways you can make money. Right. वैसे यार पैसे कमाना है तो यार the sky is the limit यार, मतलब. Right. You can try a number of things. Coming to that, आपने you also have that YouTube join button with you where people do pay for streams, right? So how has that worked out? That's an interesting model, because I'll tell you, I was also speaking to people in YouTube India, and they mentioned it's something which Indians are actually picking up right now, and उनका main target audience रहा है gamers only, naturally. Right? It works better on live streams because then you get to utilize that thing. All right. So that's called as memberships. Yeah. So when you give out memberships, you need to give out certain perks. If you are watching my videos for free and so and so person is paying some money to be a member on a monthly basis, what are they getting? Right. So that works really well if you have like really nice perks to give out. Got it. But I feel you know बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर तो बहुत सारे ऐसे जो बहुत अभी तक बच्चे like college students हो गए. तो I know college students can't afford like even अगर 1,000 रुपए 2,000 too much. मैं खुद अफोर्ड नहीं कर कॉलेज में कर सकता था. मुझे तुम बोलोगे कॉलेज में 20 रुपए देते, मतलब पागल है, महीने के 20 रुपए मैं बड़ा पौना खा लूं मैं बाहर जाके. So it was that. So I think in that sense I do have the membership वाला thing, but it's तो हमने membership को एकदम बेसिक पे डाल दिया. Got it. वो आपका मेन फोकस नहीं है, एक passive. It's not the main focus. Yeah, it's like it's just like कि people love to have that green color name. Yes. Like कभी chat का slow mode हो या तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, and they get the Discord role and emotes and everything. Right. So वो मेरा कोई main focus monetization का था नहीं, तो मैंने उसको एकदम basic पे रख दिया है कि you get it, you enjoy. All right. You enjoy get it. Nice. Coming to that, you mentioned about community building as well, कि community बनाना and all, क्योंकि अगर आप two way कर रहे हो then of course response ला रहे हो, you know it because you have a strong community. Coming to that, you have a entire server on Discord as well. Yeah. You've got almost 165,000 people following. I checked it before this. How? I mean, in Discord specifically in India, that's unheard of. It's very difficult. So what have you done differently? And I think a lot of people might not know about this, or आप बताइए about Discord and your journey on it. I don't think so. It's like very unheard of because I know a lot of people with like more members than that. So the Discord server was made in 2017. That I'm sure a lot of people don't know. That don't know. So 2017, when Discord was not something that people knew, it was like me and my friends were finding out ways to chat while we were playing in 2016. We used to use TeamSpeak and like all these थोड़ा chat apps use करते थे. Then we realized Discord भी होता है. तो we met Discord and ऐसी बात में आ गया कि चलो यार Discord में ना एक सर्वर बना देते हैं. और मैंने एक वीडियो में पूछ लिया, तुम लोग आओगे? बोले आएंगे. बना दिए. तो वो टाइम से सर्वर चलते जा रहा है. And I think that server has a really nice community, like really fun community. मतलब even just a few months ago, I was looking at the chats and the screenshots जो tags जो आता है, तो वहाँ पे किसी ने मुझे tag किया था कि उनका एक पूरा friends का community बन चुका है just after that Discord and the memes what they make. उनका एक पूरा best friends का एक group बन चुका है. WhatsApp में पूरा group बना के गप्पे मारते हैं, उन लोग enjoy करते हैं. तो they have made new friends and that is so beautiful. Yeah, सही है. And I think so आप like maybe I think Discord just this in 2020 they shifted there. उन लोग का जैसे description था पहले community for gamers and now उन्होंने रखा community for everybody. तो अभी I think वो लोग regular content में भी try करे shift होने का. So is it something आप बहुत bullish हो Discord पे? Are you like it's there and you go interact with the community sometimes? What is it like? So I did that before. पहले 2017-18 तक it was like कि हर हफ्ते हम आ जाएंगे.
कभी कभी रैंडमली घुस जाएंगे, बातें करेंगे, ये करेंगे, नहीं करेंगे. राइट. तो अभी ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि when a YouTube channel grows, you get a lot of different opportunities to do. एंड जब भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आता है तो तुम्हारा पूरा दिन घुस जाता है. तो एक ये, एक वो, तो मैं कोशिश करता हूँ जाए बात करे, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आ जाता है. Alright. एंड आई डू ट्राई, बट थोड़ा सा भी आजकल हो नहीं पाता है. Right. I think that's a problem. It's a good problem to have also. There's so much of work to do. It's a good problem. हाँ. Nice. Cool. एक और चीज with regards to your video production, आपने कहा कि पहले it was you who was doing all the editing. आप अपने आप ही कोई सरदर्द देते थे, and now you give it to your editor, right? Your videos are really good production, and I think I was interviewing somebody else also on these podcast previous episodes. They said कि लोग YouTube पे ये भूल जाते हैं कि production of content is actually super important because तुम लोगों को बहुत देर के लिए रोक रहे हो. On Instagram it's short, it's 30 seconds, it's a minute, but here 5, 7, 10, 20 minutes minimum. So when it comes to that, is there anything specific you've learned and any advice you would give to somebody जो भी start कर रहा है editing? So when you start, I mean, whenever you are starting out as a creator, if you have money, of course, invest in a good camera, invest in a good light, invest in good mic. But if you don't, it's okay. Starting में, it's fine. Just focus on the content. Because even though production is important, what is more important is what you are giving in the content. अगर कंटेंट तुम्हारा कुछ है नहीं तो तुम दुनिया के कौन से भी माइक ले लो, बड़े बड़े सिनेमाटोग्राफर्स लेके आ जाओ, लाइट्स लगा लो, स्टूडियो खरीद लो, नो किसी को पसंद नहीं आएगा देखना. जस्ट लाइक मूवीज, इतना खर्चा होता है, अगर मूवी में स्टोरी नहीं, लोग देखते ही नहीं है. तो इट्स लाइक दैट कि इनिशियली जस्ट फोकस मोर ऑन द कंटेंट एंड द एडिटिंग पार्ट, क्योंकि एडिटिंग पे तुम्हारा खर्चा नहीं लग रहा है, वो तो वो सीखना है, तुम्हें खुद से करना है, तुमको कुछ पैसे लगे, तुम खरीदना नहीं एडिटिंग के लिए. राइट. तुमको वो स्किल तुम्हारा खुद का है. तो जस्ट ट्राई टू डेवलप योर ओन एडिटिंग स्टाइल. एक एडिटिंग का जो स्टाइल होता है उसको डेवलप करो और बाकी कंटेंट में मेन फोकस करो. एंड ओवर टाइम यू मेक मनी. वो जो पैसे आएंगे उसी को डाल दो. नए कैमरा ले लो, नए माइक ले लो. Right. And I think वही procedure है. Start small, focus more on your content. You won't believe अगर तुमने मेरे 2017 के वीडियोस देखे थे तो मेरे एक ना ऐसे कान में एक माइक होता था, ऐसा कान में रहता था, ऐसा माइक आता था. हाँ. वो माइक मैंने Amazon से मंगाया था 2016 पे फॉर अराउंड 120 रुपीज. ओके. तुक्का, ठीक है, क्योंकि मेरे पास माइक था नहीं और ना चलो देख लेते कि कैसा है, क्या होता है, और वो अच्छा निकल गया. और वो माइक ने मेरा साथ दिया 2018 तक. That is when I was like कि चलो अभी I've made enough money, I can invest on a proper mic. और वो माइक मैंने बहुत टाइम तक चलाया था, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम तक माइक चलाया था मैंने वो वाला. सही. आई थिंक ऐसे ही लोग सीखते हैं. आई थिंक गुड you always know, you can, whenever you look at the mic, you'll be like, हाँ, यही तूने तो मेरे को चालू करना है. Great, yeah. Exactly. Cool. I think, Ronnie, we've gotten I've got personally a lot of insightful answers. I'm sure the users as well. There's one question I wanted to ask you more from a personal point of view, since you're a creator into YouTube for such a long time. What do you think? You mentioned that abhi Western trends we follow kare, games are there, people are trying it out, then they're going, then there's another game coming in, which is a good sign, right? I think that the line is slowly just getting thinner. Pehle, there was a line when we used to differentiate ki Indian creator trend, इंटरनेशनल क्रिएटर ट्रेंड. अभी वो लाइन नहीं रहा है. इट्स लाइक ग्लोबल गेमिंग ट्रेंड, वो एक होते जा रहा है. गॉट इट. स्लोली आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बाय नेक्स्ट ईयर इट विल बिकम लाइक इट वोंट जस्ट टेक इंडियन ट्रेंड, बाहर का ट्रेंड, इट विल बी अ ग्लोबल ट्रेंड. ये चल रहा है, सब जगह चल रहा है. दैट इज सो मच फन. That is what you think will the future be for the gaming and streaming industry content in India as a whole as well? Actually, it's so difficult to understand what's going to the future holds, but I think the future for influencing and everything is virtual influencers. The future. Okay, all right. Do you mean all right, Nono Nuri and all those influencers? Nico and all, yeah. I think that's the future. That's where we are heading. We are heading towards a place where हम लोग गए, फिर रोनी को ऐसे भगा दो, ऐसे कर दो, और भाई सारे तो मैं ऐसे गोटा का कैरेक्टर बना के बैठ जाऊंगा मैं. I'll make someone. Is there any specific reason you think so आप follow करते हो क्या virtual, and what do you think, like is it the concept out of the world, or why do you think it will take over एक तरीके से? So with that now you have the freedom. Now as human beings now we love to relate and we love to we have certain things that we like and certain things we don't like. Okay. And as a person we are not everything that you want. I am not everything that you want or the masses want as a person. Right. If it's a virtual character, it is made to please people. Right. Perfect. So it has the capability to give everything that you want. It's just like
अगर मैं उसको सबसे सिंपल टर्म में एग्जांपल दूं, वो है कि फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बना के तुम्हारे पास बेचूं, या जो झाड़ पे उगता है उसको बना के तुम्हारे पास बेचूं। झाड़ पे एप्पल उग रहा है, एप्पल सबको पसंद नहीं आएगा, बट इफ आई मेक एन एप्पल दैट्स फॉर एवरीबॉडी, व्हिच हैज ऑल द टेस्ट, व्हिच हैज एवरीथिंग पीपल वांट, तो सब क्यों नहीं लेंगे उसको? Good. तो Very insightful. I'm not sure, but I think it's like long way in the future. थोड़ा सा टाइम है इसको होने में, तो I think virtual is what people will go for in Get the into. future. I think for people who don't know, do check it out. It's actually a very interesting concept as well. And I think since Ronnie, मेरे को पता चला आपने research किया हुआ है. You've seen it because I see that there's a sense of enthusiasm in you as well. कि हाँ, this is something crazy. For sure, everybody, the listeners, go check it out. It You is will fun. get. It is super fun to watch. Like Right. मतलब क्योंकि I come from a visual effects and 3D वाला background, तो for me it's not virtual. It's like कि वो shit काम कैसे कर रहा है? वो ये 3D मॉडल रियल टाइम में मूव कर रहा है, क्योंकि मैंने जब 3D वीडी किया था, it was back in 2012. वो टाइम पे हम लोग को चीजें रेंडर करनी पड़ती थी लाइटिंग्स, और अभी RTX Right. You're not rendering it, it's happening real time. तो वो अगर ये चीज अगर तुम लाइटिंग टर्म्स में लेके पीछे जाके बोलोगे कि रियल टाइम में रे ट्रेसिंग लाइट तुम कर सकते हो रियल टाइम में गेमिंग में, तुम बोलोगे Believe ही नहीं करेगा कोई. फ्यूचर इतनी जल्दी कैसे आ गया? Right. It was Wow. just like that for us. All right, man. This sounds super interesting. I think even I'm probably going to go check it out after the podcast. So I think, Ronnie, we've covered plenty and we'll come to the last section. It's going to be like a quick fire questionnaire sort of a thing. I just want you to give, ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा आंसर दीजिए. And I think इसमें बहुत खराब हूँ मैं. आप मेरे को लग रहा है अच्छे हो गए. Should be entertaining for sure. Or not. I just want you to be yourself here. Okay. All right. Are you ready? Okay. Cool. Let's go. All right. One skill you believe everybody should have. Patience. All right, great. If you could have unlimited storage of one particular thing, what would it be? Unlimited storage of one particular thing. It's very difficult. या स्टोरेज बोलते हैं ना, मुझे मेरे हार्ड डिस्क के स्टोरेज की याद आ रही है. So stupid. अनलिमिटेड स्टोरेज, ओ शिट, ये इतना मैं बता रहा हूँ ना, मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ वर्ड्स पे कि किससे कैसे लिंक करूँ. वैसे अगर क्विक फायर बोलोगे ना, मैं बोलूंगा हार्ड डिस्क स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, बट दैट मेक्स नो सेंस. उसका कोई सेंस नहीं बनता है. बट इट्स anything on the top of your mind, or storage. we'll just take but that is very stupid. I don't really want that. Oh, it's okay, it's all मुझे right. चाहिए भी नहीं क्लाउड स्टोरेज, मैं फिर क्लाउड स्टोरेज निकल रहा है मेरे मुंह से. Towards the end, अगर बस आंसर आता है जरूर बताइएगा. All right, 3 creators on YouTube, or 3 YouTubers for that matter, you take inspiration from. PewDiePie. Another person I'll say is BB Vines, Bhuvan Bab. All right. I've seen you also made content on him as well. Great content. Yeah. Bhuvan. And this is from my from the days like of 2015-16. वो time से ये चीजें हैं which I used to watch and I used to get inspired. Right. Another creator I would say, I think was AIB. All right. It was AIB back then. They brought a generational change, na? They inspired a lots and lots. Exactly, yeah. Because before AIB, people had no idea what YouTube is. Yeah. Like there were channels, there were people creating content, but AIB like brought it out, कि दिखाया कि हाँ ये देखो. And sometimes it feels so surreal ना कि मतलब to know that Tanmay Bhatt knows my name. What Tanmay Bhatt मुझे जानता है, क्योंकि एक टाइम पे ना YouTube का इवेंट हुआ था, YouTube Comedy Hunt. तो मैं वो इवेंट में गया सिर्फ AIB से देखने के लिए. Okay. I saw Khamba and I think Ashish आया था, तो I just saw them and I was like, oh, Tanmay Bhatt किधर है? Tanmay Bhatt नहीं गया. Oh अच्छा. But it feels कभी कोई सोचने लगता है कि oh shit, Tanmay Bhatt knows my name. Tanmay Bhatt follows me on Instagram. Oh shit, Tanmay Bhatt ने मुझे मैसेज किया. Oh भाई. तो कभी मेरा दिमाग ऐसे चले जाता है मेरा. I think sometimes what I feel, even I follow a lot of Tanmay Bhatt streams and also the others, they don't realize what they've done. मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है. They've inspired thousands of people on YouTube. Millions, the whole country. मतलब पूरे देश को घुमा दिया उन्होंने कि भाई ये देखो ये डिजिटल चीज है, ये this is the digital age we are going towards. Beautiful. Great. Cool. Okay, last 2 questions. One thing which people don't really know about you. Don't really know about me. ये सब जानते हैं यार, मैं क्या नहीं जानते. मैं स्कूल में बुली होता था. Okay. बहुत ज्यादा. I think I don't know. I don't think people know that. I'm not sure. All right. You used to get bullied a lot back in school. I used to get bullied a lot. Oh, okay. And वो point पे मैं पढ़ाई नहीं करूँगा इसकी वजह से मैं. अरे बाप रे बाप. That's थोड़ा scarring है वो for sure. काफी हो. ओके, चलता है अभी, मतलब ठीक है, चला गया, बहुत हो गया, 10-20 साल हो गया, चलेगा हो गया. Great. I hope चला गया. And last question.
The most difficult thing about being Ronnie Dasgupta? Managing both the channels. Okay. And everything else. Right. Like, not an easy job. It's very difficult. Like, both channels are totally different content. दोनों manage करना, दोनों को एक साथ रखना, keeping track of the uploads. Right. At the same time, living your own life. It's very difficult. Cool. Great, but man. It's fun. It's fun. Being busy is fun. I like it. Being busy is very fun. I agree. I think Ronnie, like I said in the start also, before the camera, it is so super candid, and I think lots of inspiring content, lots of fun content, and I'm sure the listeners will take back a lot from this. On that note, आपको कुछ बोलना है towards the end? Thank you for this opportunity. बात करके मुझे बहुत मजा आया. ऐसे ना एज ए क्रिएटर हम लोग ऐसा ज्यादा बात नहीं करते. हम लोग मतलब दिन भर काम तो कभी ऐसे थोड़ा सा लाइफ से ब्रेक लेके ऐसे मस्ती बात चैट करके बहुत अच्छा लगा. So thank you so much, and thank you for watching, everybody. Thank you so much for all the love throughout the years. Really grateful for everything. Great, man. Beautiful. All right, guys, you're seeing Ronnie at his best and at his rawest. And I think that's what we want to show through the Tag Mango podcast as well. On that note, listeners, you know what to do. Like, share, subscribe, follow wherever you have to. I'm sure I don't need to tell you guys to follow Ronnie because you all already are. Thank you so much, Ronnie, once again. Thank you so much. Thank you. This was awesome. Take care.